मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे बार बार ऐसे बोलकर फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ बोलने लग जाती, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ बोलने लग जाती। चलो अल्लाह हाफिज़। हाँ थोड़ी सी एक्टिंग, तबीयत ठीक हुई तो एक्टिंग चालू हो गई। क्या अटक गया? ओ माँ, मुझे इतना लाइटिंग नहीं समझता, आपको लाइटिंग समझता है? I am star. लाइट मैन? No, I am star. You know something. अच्छा, मतलब चमकते हैं आप। Celebrity. I am a celebrity. मतलब हर बच्चा सेलिब्रिटी, ऐसा सिखाए ना सर ने कि तुम ही No, सिखा। I am celebrity. चलो ज्यादा घमंड पालने की जरूरत नहीं, No, एक sir दूंगी। said that. That day I was doing hand to sir said, "अरे वो एक celebrity बस." हाँ तो वो सर ने तुम्हें No, he actually meant that. By the way, guys, मम्मी की तबीयत ठीक हो चुकी है. She's all well, alhamdulillah. Right? You're good? यस अल्हम्दुलिल्लाह। So guys, like, share and subscribe our videos and bell icon press करिएगा. And also मैं आर्मी नहीं हूँ अभी बिकॉज मम्मा ने मुझे थोड़ा सा डांटा है. ऑफकोर्स जो 10th का पेप टॉक मिलता है उसमें मम्मा ने बोला दैट अब से आर्मी हो ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑफकोर्स 10th में आ गए तो कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी अदर देन K-pop and K-dramas. ओके गाइस, सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस. एंड आज मम्मा ने ऐसे वीडियो बनाया है लैंडस्केप में, बिकॉज बहुत सारे लोग का कंप्लेन आया दैट आप ऐसे वीडियोस बनाया के लिए आप ऐसे ही बनाते हैं. तो देखिए आज हमने ऐसे वीडियोस बनाया है. प्लीज कमेंट करिए. और आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, चले वेरी मच. अल्लाह हाफिज़। तो हाय एवरीवन, फलक को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ मैं, लेकिन मैं साथ में पैसे नहीं लेकर गई थी, तो अभी जा रही हूँ मिल्क लेके आने के लिए. और तबीयत तो ठीक है, अभी थोड़ी खांसी मेरी बंद है. और एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो मेरी टंग है ना, छोटी टंग बहुत सूज गई थी. ओ फलक इज कॉलिंग. अस्सलाम वालेकुम. तो फलक का कहना सही है, पीछे लाइट ऑन होती है तो फिर आगे की शक्ल नहीं दिखाई देती. भाई इतना पसीना निकला है, बाहर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी. अल्लाह, चलो बैठते हैं फिर बात करते हैं. तो कैसे हैं आप लोग? मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ. पिछले मेरे ख्याल से जिस दिन मैं बॉम्बे गई थी उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई. आप नोटिस करेंगे भी मैं बहुत आहिस्ते से बात करी. वैसे डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा बात करने के लिए मना किया है क्योंकि मेरा जो थ्रोट है वो बहुत बुरी तरह से सूज गया है. और मेरी जो छोटी सी टांग होती है ना हमारी ऊपर वाली, वो तो ऐसे बहुत ज़्यादा सूज गई है. तो इतनी ज़्यादा सूज गई थी कि मुझे कुछ भी खाने में खाना तो मैं खा ही नहीं पा रही थी. हाँ, बट मैं दूध पी रही थी. शायद मैंने बताया है कि नहीं बताया, बट आई लव मिल्क. और मैंने बहुत ज़्यादा पूरा 3-4 दिन मिल्क पिया. तो उससे भी मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि बिकॉज ऑफ मिल्क तुम्हें और ज़्यादा कफ हो गया, दूध कफ बनाता है, ऐसा कहना था सबका. अब कुछ खा ही नहीं जा रहा है, उस पर से दूध भी ना पीऊँ, तो फिर मैं क्या करूँ? मैं दवा खाने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा. तो फिर मिल्क छोड़ना मेरा थोड़ा मुश्किल है बिकॉज आई लव मिल्क. मुझे खाना ना मिले चलेगा, लेकिन मुझे हॉट मिल्क, आई लव हॉट मिल्क. हमारे डैडी के पास 4 गाय थी यहाँ बॉम्बे में, और जाके मैं सुबह सुबह स्कूल जाने के पहले गाय का दूध निकालती थी और सब जगह बांटते हुए आती थी. तो मुझे मिल्क से बहुत प्यार है. और मिल्क की एक स्टोरी मैंने अगर किसी को सुनाई नहीं है तो सुनो, एक मज़ेदार बात. क्या हमारे घर में 4 गाय थी, तो मम्मी रोज़ सुबह मतलब हम दूध, मलाई, और आई लव मलाई पाव. तो हमारी वेकेशंस चल रही थी और एज़ यूजुअल मलाई पाव का मैंने नाश्ता किया. और हम लोग बॉम्बे जा रहे थे नानी के यहाँ. तो हम अपने घर से बस में बैठे, तब हमारे यहाँ डबल डेकर बस चल रही थी. तो हम तभी मलाड मालोनी में रहते थे. तो हमारे यहाँ से बस निकली और मलाड स्टेशन. तो मुझे ना बस सूट नहीं करती है, अभी भी मैं कभी कभी बस में वॉमिट कर देती हूँ. बहुत से बच्चों को होती है. आई वॉज आई थिंक इन 4th-5th स्टैंडर्ड.
और हम मलाड से मतलब मालोनी से बैठे बस में, और जाने तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी। जहाँ बस रुकी कि अब स्टॉप पर रुक गई, अब सब उतरेंगे और स्टेशन के लिए जाएंगे, तो उससे 2 मिनट पहले एक सिग्नल पर बस रुकी। और सब लोग ऐसे झाँक झाँक के नहीं देखते हैं, बहुत से आदमी लोग झाँक झाँक के देखते रहते हैं बस क्यों रुकी है क्यों रुकी है। और बस वही टाइम पर मुझे वॉमिट जैसा आया और मैंने खिड़की से बाहर वॉमिट की, और एग्जैक्टली जहाँ बस का डोर होता है बाहर निकलने वाला, वहाँ पर मैंने किसी के सर के ऊपर वॉमिट कर दी। और उसके सर कुछ अनिल कपूर स्टाइल के थे, और उसके ऊपर मैंने दूध पाव वाली, मलाई पाव वाली दही जमा दी। अच्छा, मैंने वॉमिट की और पटक से मैं निकली। मैं छोटी सी थी ना, तो फट से ऊपर वाले डबल डेकर से नीचे उतरी, और मैं देखी तो वो आदमी उतनी देर में ही रियलाइज, बोला दही कहाँ से आई मेरे सर पे। और मेरी मम्मी वगैरह पहले उतर चुके थे। माय मदर वाज लुकिंग एट माय फेस। माय मदर वाज लुकिंग एट माय फेस, और मम्मी ऐसे, और मैं जल्दी से सीढ़ी से उतर के आगे एकदम। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए, देखे तो स्टेशन के पास बेचारा अपना सर धो रहा था। वहीं फ्री का नल होता है पानी पीने के लिए वहाँ पे। सो ऐसे बहुत सी मस्तियाँ, बहुत सी गड़बड़, बहुत सी शरारत करती थी मैं। आई वॉज वेरी नॉटी, मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी। इसीलिए मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत इस बात का सुकून है मुझे कि मेरी बेटी उतनी मस्ती नहीं करती है जितनी मैं करती थी। अल्लाह, मेरी माँ मेरे पीछे परेशान, मेरी बबली क्या करे, बबली क्या करे, बबली क्या करे, बबली कहाँ है, बबली क्या है। मतलब मेरी मम्मी, हाँ प्यार तो सब बच्चों को सब मम्मीज करती हैं, लेकिन उनको मेरी ज़्यादा फिक्र थी। व्हाट आई विल डू, मैं नोटी, मैं मस्ती, मैं हवा से लड़ती थी, ऐसा मम्मी कहते थे। मतलब आई वॉज नॉट अ बैड किड, यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मस्ती ऐसे कुछ नहीं करती थी किसी को सताने के लिए, बट मैं मस्ती करती थी, पर किसी को नुकसान कभी मैंने नहीं पहुंचाया। हाँ, मैं बाइट करती थी, आई यूज्ड टू बाइट। मैंने मेरे बहुत सारे कज़न्स के बदन पे मेरे दांत के निशान हैं, बिकॉज जब मैं किसी को मार नहीं पाती थी ना, जब मैं किसी को, अब बड़े होते हैं कुछ कज़न्स, कुछ लड़के कज़न्स हैं, तो वो पकड़ लेते थे, मारते थे एक दूसरे को, मारते हैं सब कज़न्स एक दूसरे से झगड़ा कर। तो मैंने अपने बहुत सारे कज़न्स को दांत के, किसी के यहाँ, किसी के यहाँ, किसी के सर में तो दिखेगा ही नहीं, तो मैंने मेरी खाला के बेटे, आई थिंक जैनू भाई को सर में काट लिया था। मोइन को भी काटा है, मेरी बड़ी बहन को, मेरी 2 नंबर बहन को, मेरे बहुत सारे कज़न्स को मैंने काटा हुआ है। उनके बदन पे आज भी निशान है, इतनी बुरी तरह से काटा हुआ है मैंने। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जब जलबला के कुछ नहीं कर पाती थी, बड़े कज़न्स हैं, वो लोग मार नहीं पाते थे उन लोग को, तो आई यूज्ड टू बाइट, तो बहुत शरारत करती थी। तो मैं क्या दूध की बात कर रही थी, देखिए कहाँ से कहाँ बात निकाल दी मैंने। तो दूध ही पी रही थी, और अभी माशाल्लाह मैं कहूँगी आज अभी इतने 3-4 दिन से बात ना कर पाना, और मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही थी, बिकॉज मुझे थोड़ा फीवर था, ये टेस्ट वो टेस्ट। मैं सिर्फ बाहर गई टेस्ट करवाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट नेगेटिव आए, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं स्वाब टेस्ट, ये टेस्ट, वो मैं फट्टू रही हूँ डर के मारे, मैं इतना डर गई, मैं जाके सारे टेस्ट करवा डाले, तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ नॉर्मल मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं ठंडा पानी नहीं पी सकती। मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, मैं शरबत ठंडा पी लेती हूँ, मैं मिल्क शेक पी लेती हूँ, इवन आई कैन ईट आइसक्रीम, बट मैं ठंडा पानी नहीं पी सकती। मैं ठंडा पानी अगर पीती हूँ वो जाके मेरे को हिट कर जाता है। अब वो अल्लाह मालूम क्या है, हर किसी की एक अलग तरह की होती है। सो कैसे हैं आप? और माशाल्लाह मेरे 100K हो गए, यस। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, मैंने भी डाला था मैसेज, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी, बिकॉज मुझे 3-4 दिन तो चीज़ें सोई हूँ, जागी हूँ। डॉक्टर साहब के आराम करें, आप जितना सो सकते हैं सोइए, ताकि आपके थ्रोट को रेस्ट मिले। बस जब भी जागते हो तो आप थोड़ा सा गर्म गार्गल करें। और मुझे फिर बहुत से लोगों के मैसेज आए कि अजवाइन का पानी पियो,
शहद का पानी पियो, गर्म पानी पियो। तो वो पिया मैंने, लेकिन उसके लिए मुझे सब डॉक्टर ने डांटा, बोला कि अजवाइन, सौंठ और ये सब क्या है, तुम्हारा थ्रोट परेशान है, वो है लाल हुआ है, तुम उसके ऊपर अजवाइन, उसके ऊपर सौंठ, होम रेमेडी करते ही हम इंडियन लोग सुधर ही नहीं सकते हैं। अगर हमको डॉक्टर ने बोल भी दिया है तो भी हम लोग अपना कुछ सौंठ का पानी, अजवाइन का पानी, तो मैंने शहद, अजवाइन, सौंठ सब धड़ाधड़ पी डाला। और उसके बाद मुझे जो लूज मोशन भी लगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पेट में कुछ टिक ही नहीं रहा है, क्योंकि हनी आपका पेट साफ कर देगा, गर्म पानी आपका पेट साफ करेगा ही करेगा। अजवाइन वगैरह खाने से और मैंने उसको मतलब गर्म कर दिया और ज़्यादा उसको लाल कर दिया मैंने। तो उस अजवाइन वगैरह स्पाइसी होता है, अदरक भी थोड़ा स्पाइसी होता है, तो उस वजह से मैंने उसको और हर्ट कर दिया। तो वो भी मुझे डॉक्टर ने बहुत बड़बड़ किया आगे, क्या ये सब बोले, तुम लोग सुनते क्यों नहीं हैं, ये क्या ज़रूरत थी तुमको करने की। आई सेड कि मुझे लगा कि अच्छा हो जाएगा ऐसे गर्म पानी पीने से। तो बोले सब चीज़ ऐसे अच्छी हो जाती तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत थी। तो उसने 3-4 दिन बातें करने के लिए मना किया था, तो मेरे लिए तो बर्दाश्त से बाहर मैं बातें ना करूं, मैं ये ना करूं, तो मैं सोती रही, खाती नहीं, पीती रही, सोती रही। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बेटर फील हो रहा है। तो अभी तक स्कूल चली गई, अदरवाइज वो बार बार स्कूल में से रेसिस में और इसमें फ़ोन के, मम्मा ये ओके, मम्मा ये ओके। ऐसे हाँ आई एम ओके, नींद मत ख़राब करो। तो वैसे भी जब कोल्ड एंड कफ ये सब की फीवर की दवा होती है तो थोड़ा सा तो आपको उसका वो होता है, नशा होता है। तो अब आज मेरा रोज़ा नहीं है, बिकॉज तीसरा दिन है आज, ये मेरा रोज़ा नहीं है, बिकॉज मुझे दवा खानी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, खांस के मैं सारा टमी, मेरा सीना ये सब एकदम दर्द होने लग गया था ऐसे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं डर भी गई थी, अरे मुंबई में नया क्या कोरोना ये वो, मैं उससे भी डर गई थी, इसलिए सारे टेस्ट करवा दिए। मुझे कितनी जगह जाना था, मेरी बिल्डिंग में वो आशा जो आए थे उनको नवासा हुआ है माशाल्लाह, शी डोंट लुक लाइक, लेकिन उनकी शायद शादी 14 साल में हुई थी और उनकी 36 ईयर्स की, मैंने एज बोल दी उसकी, बट शी लुक सो यंग, सो एक्टिव। और कल वो बेचारी, फिर मैं उनका नवासा हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैं बताया कि हुआ है, मैं जाने वाली थी लेकिन मेरी तबीयत ठीक थी। मैं बोली नहीं बाबा, छोटा बच्चा है, मैं नहीं जाऊँगी आपके यहाँ, मैं आप बाद में आऊँगी आपके यहाँ। फिर भी वो आई, कल भी वो आई थी। कल उनको अवार्ड मिला था, उन्होंने लॉकडाउन में बहुत से लोगों को घर से खाना पका के वो लेके जाती थी। ऐसे बहुत से लोगों ने बहुत से काम किए, तो बहुत सारी जगह पर लोग नोटिस करके उसे अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपने ऐसा किया भी है और नहीं कोई अप्रिसिएशन मिला है तो मेरी तरफ से आपके लिए, अगर आपने सबकी हेल्प की है तो आशा को कल अवार्ड मिला, वो मुझे बोली भी थी चलो रेशमा, उनको स्वामी विवेकानंद अवार्ड मिला है, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा आशा मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो जब लौटी, फिर वो आई, बहुत प्यारी लग रही थी, फ़ोटो डालूंगी मैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं अभी जिस मैं ग्रुप में शामिल हुई हूँ, लेकिन नॉन एक्टिव हूँ अभी। तो हालांकि दे वॉज कॉलिंग मी फॉर सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी जब तक तबीयत ठीक नहीं होती है बाहर नहीं निकलूँगी। तो बस आज यही आपसे छोटी सी बात, और बहुत सारे लोगों के मैसेज जो आए, तो थैंक यू। मैं कहूँगी ये 100 के मेरे नहीं, हम सबके हैं, उन सारी औरतों के हैं जो अपने घर से अपना काम करती है, मेरी सारी स्टूडेंट्स की है जो हमेशा मेरी वीडियो देखती हैं, और जितने लोग मुझे प्यार करते हैं और जो लोग मुझे गुस्सा भी करते हैं, बोलते हैं मैं बहुत एक्टिंग करती हूँ, ये करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे हमेशा से, मैं बड़ी एक्टिंग बाज हूँ। मैं बचपन से ही एक्टिंग बाज हूँ, नखरीली हूँ, बहुत ज़्यादा टू मच हूँ, पर मैं ऐसी ही हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। अभी कोशिश करूँगी एवरीडे वीडियो डालने की। क्लासेस का तो एक हफ्ते से कुछ काम नहीं किया, आज भी मैं कुछ काम नहीं करूँगी।
2 दिन में और कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद घर मेरा सारा उठा पटक पड़ा हुआ है, बिकॉज ऐसे मेरी शमशाद आपा आते थे तो वो सारी एवरीथिंग शी यूज्ड टू डू, उनको सारी चीज़ें पता थी। अब शमशाद आपा की प्रॉब्लम हो गई, वो लेट आते थे तो नहीं। अभी दूसरी एक मैंने मेड रखी हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अभी उनको रखा है और अभी देखो वो कैसा काम करती हैं। तो थैंक यू वेरी मच और लव यू। यस 100K हो गए, सिल्वर बटन आएगा तो आपको ज़रूर बताऊंगी। और किसको बताऊंगी यार, आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी मेरी बहुत सारी वीडियो है, देखो ना पुरानी वीडियो। फिर मिलते हैं, आज के लिए इतनी ही बातें। और हाँ, बहुत मस्ती भी की, बहुत वो भी किया, हमने इस चैनल के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट भी किया। आप लोगों को बहुत प्यार भी मिला, काफ़ी मरतबा अच्छे बुरे सारे कमेंट्स मिले और सारे आपके कमेंट्स सर आँखों पर। तो अल्लाह ताला हमारी जोड़ी ऐसी ही बनाए रखे। तो जैसे सारे यूट्यूबर्स कहते हैं मेरी यूट्यूबर फैमिली, तो मैं कहूँ मेरे होम बेकर, मेरी यूट्यूबर, मेरी स्टूडेंट्स की फैमिली, ये हम सबका सिल्वर बटन है। क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर कीजिए, क्लास चलाइए, सिलाई क्लास करते हो सिलाई करो, पेंटिंग करते हो पेंटिंग करो, जो दिल करता है हमको जो खुशी दे, कम से कम 10-15 मिनट अपने लिए भी निकालिए। और अपने शौहर की इजाज़त से, अपने घर वालों की इजाज़त से, वो हमको प्यार करते हैं, ज़रूर हमको इजाज़त देंगे हमारे दिल का कुछ करने के लिए भी। तो ये मत सोचो कि अरे मेरे हस्बैंड नहीं बोलते हैं, मेरी सास नहीं बोलती है, क्यों नहीं बोलेंगे, वो भी आपको हाँ बोलेंगे कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए। बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी, शायद वो ना मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, सभी जगह पर औरतों का इस तरह से यूट्यूब पर या ऐसे काम करने को पहले गलत ही समझा जाता है, लेकिन फिर जब आहिस्ते आहिस्ते उनको समझ में आता है कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है तो वो मान जाते हैं। जब मैंने शुरू किया था यूट्यूब तो मेरे ख़ानदान के मेरे सभी लोग कहते थे क्या बार बार कैमरा उठा के चली जाती है, थिएटर छोड़ दिया, सीरियल छोड़ दिया, लेकिन अभी इसका फालतू काम शुरू है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उनको समझ में आया दिस इज़ नॉट बैड, दिस इज़ नॉट समथिंग जो हम नहीं बोल पाएँ कि हम कर रहे हैं। तो अब सभी मेरे आसपास के सभी लोग मुझे प्यार करने लगे और उनको प्यार तो पहले से ही करते हैं, लेकिन वो समझने लगे कि YouTube पर जो मैं काम करती हूँ कुछ गलत नहीं है। तो अब सबको अच्छा लगता है और बहुत से लोग के नए चैनल भी है मेरे अपने ख़ानदान में। वो एक शेर है ना, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो मेरे इस कारवां के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना, बार बार ऐसे बोलकर फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ बोलने लग जाती, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ बोलने लग जाती। चलो अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, थोड़ी सी एक्टिंग, तबीयत ठीक हुई तो एक्टिंग चालू हो गई।